वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कितने ही दिन तक नुलकी में रहे लेकिन वो सीधी नहीं होंगी। यही हाल इजराइल का है। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि कल सीद फायर हो गया और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये सीद फायर तो हो गया, अब देखना यहाँ पर ये होगा कि इजराइल और अमेरिका इस सीद फायर पर कितना ज़्यादा अमल करते हैं। अब तक तो इन लोगों ने कहीं पर अमल नहीं किया। गाज़ा के अंदर देख लीजिए, वेस्ट बैंक के अंदर देख लीजिए, लेबनान के अंदर देख लीजिए, तमाम जगहों पर सीद फायर होने के बावजूद ये लोग लगातार हमले करते रहते हैं। लेकिन अब जैसा कि कल सीद फायर हुआ, शायद सीद फायर से पहले इजराइल ने अपने हथियारों को, अपने बमों को तैयार किया हुआ होगा कि जैसे ही अमेरिका की तरफ से हमें अप्रूवल मिलेगी हम ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, तबाह कर देंगे। क्योंकि अमेरिका ने ईरान को कल बहुत बड़ी बड़ी धमकी दी थी ना कि हम ईरान की पूरी सभ्यता को ख़त्म कर देंगे। उस हिसाब से शायद इजराइल ने अपने हथियारों को, अपने बमों को लोड किया हुआ होगा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप हमें अप्रूवल देगा हम इन हथियारों को, अपने इन बमों को ईरान के अंदर जाकर बरसाने शुरू कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बिना इजराइल को बताए हुए ही ये सीद फायर कर लिया और उस सीद फायर के बौखलाहट में इजराइल ने लेबनान पर अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा बार हमले कर दिए लेबनान के ऊपर। और यहाँ पर इन हमलों में बहुत सारे सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। सिविलियंस इलाकों पर ये हमले हो रहे हैं, जैसा कि इनकी आदत है कि ये नाम हिजबुल्लाह का ले देंगे, हमास का ले देंगे, लेकिन आम सिविलियंस इलाकों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके घरों को, उनके पुलों को, बिजली संयंत्र को, इन तमाम चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। और इन 100 से ज़्यादा हमलों में कई सारे पत्रकार भी मारे गए हैं, जिसमें अल जज़ीरा के पत्रकार भी है। देखिए, जब यहाँ पर अल जज़ीरा का नाम आ ही गया तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज़ समझा देना चाहता हूँ। अल जज़ीरा कहाँ का अखबार है? अरबों का ही तो है ना। और अब तक जब से हमास के साथ युद्ध शुरू हुआ था, ईरान के साथ युद्ध हुआ, लेबनान के साथ युद्ध हुआ, मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी युद्ध हो सके हैं अब तक, उनमें से बहुत सारे अल जज़ीरा के पत्रकार मारे जा चुके हैं। लेकिन इन अरबी देशों की इतनी भी औकात नहीं कि हमारे देश के पत्रकार मारे जाने पर हम इसराइल की निंदा ही कर ले। उल्टा जवाब तो क्या दे कि निंदा ही कर ले। इन लोगों की इतनी भी औकात नहीं। खैर, आप समझ गए होंगे, माशाल्लाह आप समझदार है। मैं ये बहुत छोटी सी चीज़ थी जो आपको समझाना चाह रहा था। फिलहाल इजराइल लगातार सीद फायर पर सीद फायर तोड़ रहा है, लेकिन शायद ईरान की ये गलती रही है कि ईरान ने इनके साथ सीद फायर कर लिया। और अब इसी चीज़ को देखते हुए, जिस तरीके से इजराइल लगातार सीद फायर तोड़ रहा है, तो अब्बास अराग़ची ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने अमेरिका को सिर्फ 2 ऑप्शन दिए थे, या तो वो युद्ध लड़ ले या फिर वो सीद फायर कर ले। ऐसा नहीं है कि वो सीद फायर भी किया हुआ है और हम पर हमले भी करता रहे, ऐसे नहीं चलेगा। जिस तरीके से लेबनान के ऊपर इजराइल हमले कर रहा है वे तुरंत बंद होने चाहिए। और IRGC ने अभी अनाउंस किया है कि हमारी उंगली ट्रिगर ही पर रखी हुई है, हमारे सैनिक पूरी तरह तैयार है और हम जवाब देने के लिए हर तरीके से तैयार बैठी हुई है। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझा देना चाहता हूँ। जब यह युद्ध शुरू हुआ था, इसमें अमेरिका को घसीटने वाला, ट्रंप को घसीटने वाला कौन था? नेतन्याहू। और अब भी जो सीद फायर नहीं चाह रहा, जो ये युद्ध लंबा खींचना चाह रहा है, जो ईरान के ऊपर हमले करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, जो अमेरिका से ये चाह रहा है कि वो ईरान के ऊपर और बड़े बड़े हमले करे, वो भी नेतन्याहू ही है। दरअसल इजराइल के नेता पूरी तरह बौखला रही है कि ईरान पर हमला करने के जो हमारे मिशन थे उनमें से कोई एक मिशन भी पूरा नहीं हो सका। जिस मिशन के तहत हमने अमेरिका को इस जंग में घसीटा था, हमारा उनमें से कोई एक मिशन भी पूरा नहीं हो सका। ना ही तो ये ईरान के अंदर के रिजीम को गिरा सके, ना ही ईरान के यूरेनियम को ये लोग तबाह कर सके, ना ही ईरान की मिसाइल पावर को ये लोग कम कर सके, जिसके चलते इजराइल और इजराइल के नेता पूरी तरह बौखला रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने ये जो सीद फायर किया, कहीं ना कहीं शायद अपनी जनता के दबाव की वजह से ना किया हो, क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। आपने देखा होगा तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें राजा नहीं चाहिए, ट्रंप को कुर्सी से उतारो और इसको जेल में डालो। इसके अलावा अमेरिका के जो अधिकारी है और विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी ट्रंप पर दबाव डाला और अपने कोर्ट में तकरीबन 100वां मुकदमा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दागा कि ये जो ट्रंप जिस तरीके से पूरी सभ्यता को ख़त्म करने की बात कर रहा है, ये पूरी तरह इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, जिसके चलते हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं ये युद्ध रोक दिया हो। इसके अलावा ईरान को अमेरिका ये समझ रहा था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान आखिरी दम तक लड़ा और ईरान ने किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं किया। उधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि इस सीज फायर में जो हमने 10 पॉइंट रखे थे उनमें से 3 पॉइंट अब तक वायलेट हो चुके हैं। सबसे पहला, लेबनान के अंदर लगातार हमले हो रहे हैं, लेबनान के अंदर कोई सीज फायर नहीं, सबसे पहला ये पॉइंट वायलेट हुआ। दूसरा, हमारे एयर स्पेस में किसी भी तरह का हमले होने की गारंटी थी, हमारे अंदर किसी भी तरह का हमला नहीं होना था, लेकिन सीज फायर के बावजूद भी हमारे अंदर एक ड्रोन आया।
हालांकि हमने उसको मार गिराया, लेकिन वो भी सीज़ फायर का सरासर उल्लंघन था। तीसरा, हमें यूरेनियम को इनरीच करने से रोका जा रहा है। दरअसल इजराइल की तो फितरत है ही कि ये बहुत बड़ा झूठा है, ये सीज़ फायर का उल्लंघन सरासर करता ही है। उधर जो ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी 10 शर्तें रखी थी और डोनाल्ड ट्रंप ने उन 10 शर्तों को मान भी लिया था, जिसके कारण ये सीज़ फायर हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप भी उन 10 शर्तों को धीरे धीरे मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है। जैसे कि आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा कि उनको यूरेनियम को इनरीच करने से रोका जा रहा है, जबकि 10 शर्तों में ये भी बिल्कुल क्लियर था कि हम यूरेनियम को इनरीच करेंगे। इस तरह दोस्तों मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल और अमेरिका सीज़ फायर का उल्लंघन लगातार कर रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है कि ईरान भी कभी भी युद्ध शुरू कर दे। या तो अमेरिका और इजराइल लेबनान के ऊपर से हमले बंद करे, वरना हो सकता है कि ईरान हमले करने शुरू कर दे, क्योंकि अभी भी ईरान पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि ईरान ने हार मानी जब ये सीज़ फायर हुआ, नहीं, खुद अमेरिका ने चाहा तब जाकर ये सीज़ फायर हुआ। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ सकते हैं।